तो चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स cos x स्क्वायर x है, तब सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/3 के होगा। यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला कौन सा दिख रहा है, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। तो 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे देखिए यहाँ पर ये चीज दी हुई है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों को साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्नानुसार हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 tan इनवर्स cos x बराबर क्या है, tan इनवर्स cos x स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 tan इनवर्स x, ये हमारा पूरा मान लीजिए थीटा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 tan, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से हो जाएगा 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। और राइट साइड में इधर जो लिखा है वही लिखा रहने देते हैं, tan इनवर्स cos x स्क्वायर x। अब देखिए इधर भी tan है, इधर भी tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा हमारा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x, तो लिख लिया sin स्क्वायर x। और इधर बराबर में हमारा क्या बचा, cos x स्क्वायर x। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा, और इधर sin स्क्वायर का cos स्क्वायर से कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा sin स्क्वायर x और cos x स्क्वायर x, ये हो गया। यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 cos x और ये हमारा लिखा रहने देते हैं sin स्क्वायर x, और cos x स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए sin स्क्वायर से क्या कट गया, sin स्क्वायर कट गया, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा 2 cos x बराबर हमारा क्या बचा 1 बचा। अब यहाँ से हो जाएगा cos x और ये दो एक के बटे में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए है ना, तो यहाँ से देखिए यहाँ से होगा cos x। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की, तो cos से cos भी कट जाएगा, तो x बराबर हमारा कितना आ गया π/3। यही हमें प्रूफ करना था, तो फिर हेंस प्रूव्ड लिख दिया, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन अब क्या दिया हुआ है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर π/2 है, तो सिद्ध कीजिए कि cos इनवर्स x बराबर किसके होगा, sin इनवर्स y के, ठीक है। तो अब हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से लिखेंगे, दिया है समीकरण हमारा क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y हमारा कितना है π/2 के, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब cos इनवर्स x को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, cos इनवर्स x जब इधर ही रहेगा तो इधर राइट साइड हमारा क्या बचेगा π/2 माइनस cos इनवर्स y। तो यहाँ से ये क्या होगा π/2 माइनस cos इनवर्स y। अब आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि sin इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा हमारा क्या होता है π/2 के होता है। तो इसीलिए फिर हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए π/2 माइनस cos इनवर्स y जो होगा हमारा किसके बराबर होगा, sin इनवर्स y के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अतः यह कह सकते हैं, अतः यहाँ से क्या हो गया, cos इनवर्स x बराबर हमारा किसके आ गया, sin इनवर्स y के, ये हो गया। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, यहाँ पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो अब आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इससे पहले आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x है, कॉमा क्या लगा, माइनस π/2 लेस देन x लेस देन π/2 को सरलतम रूप में लिखिए। इसको क्या करना है, हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग y के बराबर अगर लिख लेंगे तो इजीली सॉल्व करना हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, y बराबर tan इनवर्स cos x का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे,
हाफ एंगल का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आप लोग हाफ एंगल के फॉर्मूले जितने भी होंगे सारे के सारे याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस में आसानी होगी सॉल्व करने में। और फिर वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल के फॉर्मूले के हिसाब से, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। जैसे हम लोग वन को नॉर्मली लिखते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता था, तो हाफ एंगल में हम लोग क्या लिख लें कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और इस साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है हमें, तो यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू एक ब्रैकेट मतलब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। ये हो गया हमारा, ठीक है। और अपॉन में अब क्या करेंगे हम लोग, अपॉन में हम लोगों को देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन, देखिए कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पर ओपन हुआ है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से ये कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या लिखा है कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर एक बार लिखा है, तो एक स्क्वायर से ये वाली पूरी वैल्यू एक बार में कट जाएगी, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा tan इनवर्स सिर्फ हमारा कितना बचेगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और अपॉन में हमारा क्या बचेगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। क्या बचा हमारा, ये बचा। अब हम लोग अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x बाई टू से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब cos x बाई टू से हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसमें जब डिवाइड करेंगे cos x बाई टू से तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर जब sin x बाई टू के अपॉन में cos x बाई टू लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan x बाई टू। उसी तरीके से नीचे भी करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई टू। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तभी जाके आप लोगों को ये क्वेश्चन आसान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब देखिए यहाँ पर y बराबर हम लोग क्या लिख लिए tan इनवर्स लिख लिया। अब देखिए इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4, ये 1 को हम लोग क्या लिख दिए tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस यहाँ से ये क्या लिख दिया tan x बाई 2 लिख दिया, और यहाँ पर देखिए 1 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख दिए tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई 2। यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया ताकि यहाँ पर tan a प्लस b का फॉर्मूला खुल जाए आसानी से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan पाई बाई 4 लिखा है, तो tan पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई जब tan x बाई 2 से कराएंगे तो tan x बाई 2 ही बचेगा, तो tan पाई बाई 4 लिखा मैंने, तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब यहाँ से हमें देखिए tan a प्लस b मतलब a हमारा ये है, b हमारा क्या है x बाई 2 है, तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या हो गया tan a प्लस b मतलब tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा y बराबर क्या बचेगा, y बराबर हमारा बचा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, और यही हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप लोग वीडियो पॉज करके अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, उसके बाद में 1-2 बार अपने आप से लगाइएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स बराबर किसके प्रूफ करना है हमें पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x। ये हमें क्या करना है, ये इतना प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माना हम लोग मान लेंगे, माना x बराबर क्या मान लिया cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा मान लिया हम लोगों ने,
तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, cos इनवर्स x। ये हमारी cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, फिर क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, और पूरे के अपॉन में क्या है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, cos थीटा। तो यहाँ से हो गया कितना, अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा हो गया, फिर माइनस लगाया, फिर अंडर रूट में 1 माइनस cos थीटा हो गया, और अपॉन में भी x की जगह पे क्या रखेंगे, cos थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट में 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से हो गया हमारा tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि आप लोग जो है हाफ एंगल का फॉर्मूला याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो सके। और यहाँ से 1 माइनस cos थीटा का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और उसी तरीके से नीचे करेंगे 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख लिया हम लोगों ने, अंडर रूट में 2 cos थीटा बाई 2 थीटा बाई, यहाँ से क्या होगा थीटा बाई 2, और फिर प्लस 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख लिया, अंडर रूट में 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब रूट जो है वो 2 के ऊपर भी लगा और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के ऊपर भी लगा, तो रूट 2 वैसे ही लिखा रहने दिया, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 के ऊपर जब रूट होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, cos थीटा बाई 2 बचेगा, और यहाँ से उसी तरीके से अंडर रूट में 2, यहाँ से क्या हो जाएगा sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, और नीचे भी उसी तरीके से क्या हो जाएगा 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस रूट 2 sin थीटा बाई 2, यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। जब रूट टू cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, क्या, यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स, और जब इसमें अंश और हर दोनों में डिवाइड करेंगे, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे यहाँ पर रूट 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा कट के 1 आ जाएगा। और यहाँ से जब करेंगे, चलिए हम पूरा लिख देते ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोगों ने भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा रूट 2 cos थीटा बाई 2, इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, रूट 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे, फिर माइनस लिखा है, फिर यहाँ से क्या है अंडर रूट 2 sin थीटा बाई 2, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, रूट 2 cos थीटा बाई 2 से। उसी तरीके से अपॉन में हम लोग करेंगे, यहाँ से हो जाएगा रूट 2 cos थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, रूट 2 cos थीटा बाई 2, यहाँ पे प्लस, यहाँ से कितना लिखा है रूट 2 sin थीटा बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे किससे, रूट 2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया tan इनवर्स, ठीक है, यहाँ से रूट 2 cos थीटा बाई 2 अपॉन रूट 2 cos थीटा बाई कट के क्या बन गया हमारा 1, माइनस लगा दिया, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ठीक है, ये लिख भी दे रहे हैं, और sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 बन गया, अपॉन में ये देखिए रूट 2 cos थीटा बाई 2 से रूट 2 cos थीटा बाई 2 कट गया, और ये रूट 2 से रूट 2 कट गया, sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 हमारा क्या बन गया, tan थीटा, यहाँ से हो गया 1 प्लस tan थीटा बाई 2, ये आ गया। अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या आ गया हमारा माइनस का tan थीटा बाई 2 अपॉन में 1 लिखा रहने दिया प्लस, ठीक है, यहाँ पे अगर tan पाई बाई 4 लिखेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाई tan थीटा बाई 2 से कराएंगे तो tan थीटा बाई 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि हम लोगों को tan a प्लस b का फॉर्मूला मिल जाए।
तो हमें यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या दिख गया कि tan π/4 माइनस θ/2, ये हमें फॉर्मूला दिख गया। हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। तो इसी रूप में हम लोगों को ये लिखना था, तो हम लोगों ने tan π/4 माइनस θ/2 यहाँ से लिख लिया, ये θ/2 लिखा हुआ है, यहाँ से क्या हो गया θ/2, ये हमारा था a और ये हमारा था b। अब देखिए tan से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या बचा π/4 प्लस θ/2। अब देखिए यहाँ पर थीटा है और हमें x के फॉर्म में चाहिए, तो देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स x, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे π/4, सॉरी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से हो गया माइनस और थीटा ये हो गया 1/2 और थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है cos इनवर्स x। ये देखिए अब हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड प्रूफ। इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जहाँ x था वहां पर cos थीटा रखा है, उसके बाद में हम लोगों ने हाफ एंगल का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे cos θ/2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1 आ गया, इधर डिवाइड किया तो tan आ गया, नीचे भी उसी तरीके से आ गया। अब इसको 1 को हम लोग tan π/4 के रूप में लिख सकते थे, तो tan π/4 लिख लिया, यहाँ से माइनस tan θ/2 आ गया, अपॉन में 1 प्लस tan π/4 tan θ/2 हमारा किसका फॉर्मूला होता है tan a माइनस b का, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या लिखा tan a माइनस b लिख दिया, tan इनवर्स से tan उड़ कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा π/4 माइनस θ/2, थीटा को हम लोगों ने क्या माना था cos इनवर्स x निकाला था, तो यहाँ से cos इनवर्स x लिख लिया और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 हमें पाई के बराबर प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर tan दिया हुआ है, इन दोनों को भी क्या करते हैं tan के फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं, ताकि tan का फॉर्मूला लगाने में हम लोग को आसानी हो, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग तोड़ लेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि साइन इनवर्स 12/13 को क्या मान लिया a मान लिया, ठीक है, माना, यहाँ से ये लिख दिया, तो यहाँ से क्या हो गया साइन a बराबर हमारा कितना आ गया 12/13, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, तो आधार की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 5, आधार की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से 5, ठीक है। तो अब tan a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan a बराबर हम लोगों ने क्या लिख लिया, लंब बटे आधार होता है, और लंब की वैल्यू कितनी है 12 है और आधार की वैल्यू कितनी है 5 है, तो फाइनली a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स 12/5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया b मान लिया, ठीक है, cos इनवर्स, तो यहाँ से cos b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5, ये हमारा हो गया लंब, और सॉरी cos थीटा हमारा क्या बताता है आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, और लंब की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से 3, तो यहाँ से अब tan b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी लंब बटे आधार, लंब 3 है और आधार कितना है 4, ये हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई tan इनवर्स 3/4। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस क्या है tan इनवर्स 63/16, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब साइन इनवर्स 12/13 को क्या माना था a माना था, तो a लिख दिया, प्लस कॉस इनवर्स 4/5 को क्या माना था b माना था, तो क्या लिख दिया b लिख दिया, प्लस ये tan इनवर्स 63/16 ऐसे ही रहने दिया, ये इस तरीके से इजीली सॉल्व हो जाता। अब a की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी tan इनवर्स कितनी 12/5, ये लिख दिया, और b की वैल्यू कितनी निकाली है tan इनवर्स 3/4,
प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स 63/16 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स पहले इस दो में क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला इन दो में अप्लाई करेंगे और जो आएगा उससे फिर इसको कर देंगे। तो चलिए करते हैं। जब इन दोनों में सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा 12/5 प्लस 3/4 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4, ठीक है, और प्लस tan इनवर्स 63 बटे क्या लिखा है 16, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया अभी के लिए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा tan इनवर्स 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, एलसीएम 20 आ गया। फिर 12 चौक कितना होता है 48 और यहाँ से 4 पंचे 20 से कटेगा 5 3 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, इसमें भी 5 चौक 20 माइनस 12 12 12 चौक 12 3 36 और इधर 5 चौको 20 20 से 20 कट गया, यहाँ से हो गया प्लस tan इनवर्स कितना आएगा 63/16, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ से tan इनवर्स इसको जोड़ेंगे 8 5 कितना होता है 8 5 13 4 1 5 और कैरी वाला 6, ठीक है, और 20 में 36 मतलब 36 में 20 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16 और वो भी यहाँ हाँ कितना आएगा 16, ठीक है, माइनस का 16 आएगा, प्लस हमारा ये क्या हो गया tan इनवर्स 63 बटे कितना हो गया 16, तो tan इनवर्स 63 बटे माइनस 16 मतलब tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा होता है माइनस का tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस tan इनवर्स 63/16 हो गया, प्लस ये क्या हो गया tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये कट जाएगा तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा, पर 0 के रूप में तो हमें लाना नहीं, हमें किस में लाना है पाई के रूप में लाना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में हम आपको नेक्स्ट पेज में अच्छे से बताते हैं कि 0 से पाई कैसे ला सकते हैं। देखिए हमारा आंसर जो प्रूफ करना था वो पाई होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो होता है tan इनवर्स माइनस एक्स की सीमा मतलब इसका वो कितना होता है, रेंज हमारी कितनी होती है, जो होती है वो π/2 से हमारा जो होता है प्लस के π/2 तक जाता है। आप लोग ये बातें ध्यान से सुनिएगा तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स की रेंज हमारी कितनी होती है माइनस π/2 से प्लस के π/2 तक जाती है, लेकिन जो है हमें प्रूफ क्या करना है पाई प्रूफ करना है, और पाई जो है वो हमारा कौन से चतुर्थांश में आता है, तो पाई हमारा जो है वो दूसरे चतुर्थांश में आता है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे पाई दूसरे चतुर्थांश में आता है। जब पाई दूसरे चतुर्थांश में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर tan इनवर्स जो हमारा आया था कितना माइनस 63/16 जो आया था उसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या लिख लिए कि ये जो था tan इनवर्स माइनस 63/16 उसको हम लोग क्या लिख लिए पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 के रूप में लिख लिए, ठीक है। और हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई किया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या कहता है कि tan इनवर्स हमारा हो जाएगा किसके x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के, क्योंकि देखिए हम लोग अधिकतर फॉर्मूला मतलब ऑलवेज जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो अप्लाई करते हैं वो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ही अप्लाई करते हैं, पर जो इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो फॉर्मूला बना है तो वो फॉर्मूला हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमारा होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि क्या, क्योंकि tan पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 0 होती है, और जब यहाँ पर अगर tan पाई हम लिखना चाहें तो tan पाई लिखेंगे तो tan पाई की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, फिर हमारा क्या बचेगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही तो हमारा बचेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले पर हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। पर जो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है
किस फॉर्म में आता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के फॉर्म में आता है, ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो समीकरण क्या दिया हुआ था, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या दिया था यहाँ पर देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन पूरा, और इन दोनों में हम लोगों ने क्या किया था, इस tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 में हम लोगों ने क्या किया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो इन दोनों की जगह पर अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था, tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स कितना 3/4 और प्लस हमारा क्या है, मतलब इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इस फॉर्मूले पर हम लोग अगर अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं कि पाई प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स माइनस 63/16, क्योंकि जब इन दोनों को हम लोगों ने सॉल्व किया था तो कितना आया था, tan इनवर्स माइनस 63/16 ही तो आया था। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ से क्या लिख लिया, पाई माइनस tan इनवर्स थीटा, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब जो हमारा पूरा क्वेश्चन था यहाँ पर, अब देखिए ये भी तो दिया हुआ है tan इनवर्स 63/16, तो जब इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, tan इनवर्स 63/16 लिखेंगे, वो क्या दिया हुआ था, प्लस का दिया हुआ था। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो होगा हम लोग का आसानी से देखिए, अब ये और ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कट जाएगा और अब हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, पाई। ये हमारा हो गया प्रूफ। आप जो है इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके अच्छे से ये जो इतना हम लोग, ये जो इतना मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक, ये एक बार अच्छे से मेरी बातों को सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, तब आपको जाके ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा माइनस tan थीटा, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप लोग जब पेपर में या फिर एग्जाम में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इतना लिखेंगे, फिर यहाँ पर आप लोग ये इतना लिख देंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, ऑलवेज फॉर्मूला हमारा ये होता है, पर एक्चुअल फॉर्मूला हमारा जो होता है वो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, tan इनवर्स 12/5 tan इनवर्स 3/4 था हमारा, तो उसको क्या लिख लिया, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 63/16, क्योंकि जब इन दोनों को हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे अप्लाई किया था तो आंसर तो हमारा यही आया था। यहाँ पर देखिए जब जब इसको इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारा आंसर तो यहाँ पर यही आया है ना, तो यही हम लोगों ने यहाँ पर पाई प्लस tan इनवर्स 63/16 माइनस में लिख लिया। अब tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा होता है माइनस tan थीटा, तो ये लिख लिया, और हमारा बचा हुआ क्या था, ये वाली चीज तो अभी बची हुई थी ना, tan इनवर्स 63/16 प्लस का, तो यहाँ पर क्या लिख लिया, tan इनवर्स 63/16। अब हम लोगों ने इससे ये काट दिया और डायरेक्ट हमारा क्या आ गया, पाई, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई है, और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 बराबर पाई बाई 4 है। तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब आप लोग इस वाले क्वेश्चन में पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई मत रखिएगा, रखेंगे तो भी सॉल्व होगा पर गलत सॉल्व होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में आप लोग वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, वैसे ज्यादा चांसेस नहीं होते इस टाइप के क्वेश्चन आने की एग्जाम में या फिर पूछने की, पर आप लोग ध्यान रखिएगा बात को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें ये x बराबर प्रूफ करना है तो दोनों साइड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ये हमारा हो गया x हो गया ये पूरा, ये हमारा y हो गया। तो यहाँ से x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस क्या हो जाएगा, y हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और पूरे के अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, मतलब x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और इनटू क्या हो जाएगा y, मतलब x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, ये हो गया।
ठीक है, बराबर कितना है पाई बाई 4। इस tan इनवर्स को इधर राइट साइड लेके आएंगे तो tan पाई बाई 4 बन जाएगा। यहाँ से अब एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, एक ब्रैकेट में x प्लस 2। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस, देखिए x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो क्या बचा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस 2, यही तो बचा। तो यहाँ से हो गया x प्लस 2, अब प्लस यहाँ से देखिए x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, क्या बचा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 और अपॉन में अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे और इधर एलसीएम ले लेंगे, डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, फिर x प्लस 2 आ जाएगा और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो गया। ये जो tan इनवर्स था राइट साइड में लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखिए इसको हम लोग इसमें इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे तो x का x से मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर हो गया, फिर x का 2 से कराया तो कितना हो गया, 2x हो गया। फिर अब -1 का x कराएंगे तो -x बचेगा, फिर -1 का प्लस 2 से कराएंगे तो प्लस का 2 बचेगा। अब इसका भी करवा लेते हैं हम। यहाँ पे कितना, -1 का प्लस के 2 से हुआ तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, अब इसका इससे करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारा बचा माइनस का 2, अब यहाँ पे प्लस, अब x का x से होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x का -2 से होगा तो कितना होगा, माइनस का 2x। ठीक है, अब प्लस का 1 प्लस मतलब 1 का x से होगा तो कितना बचेगा, प्लस का x और प्लस का 1 माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, माइनस का 2। अब अपॉन में क्या करेंगे उसी तरीके से, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस b है, एक ब्रैकेट में a प्लस b है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ से tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी आ गई, tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब जब सॉल्व करेंगे, ये देखिए ये प्लस का 2x और ये माइनस का 2x से कट गया, ये प्लस का x है और ये माइनस का x से कट गया, यहाँ पर कितना बचा, एक x एक मतलब x स्क्वायर मिलके कितना बन गया, 2x स्क्वायर और ये माइनस का 2, ये माइनस का 2 जुड़ के हमारा कितना हो गया, माइनस का 4 और अपॉन में हमारा क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस का 4, इस माइनस का इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 1 बराबर में कितना आ गया, 1। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारा कितना बचा, 2x स्क्वायर माइनस 4 और अपॉन में देखिए माइनस के 4 में प्लस का 1 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 3। यहाँ से कितना आ गया, 1। अब इस 3 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 4 और बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर है, 4 को भी राइट साइड में भेज देंगे तो हमारा प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस के 4 में माइनस का 3 मतलब प्लस 4 में 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से ये हो गया। अब x स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी आ गई, 1/2। स्क्वायर लगा हुआ, इधर स्क्वायर को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा और वो भी प्लस माइनस का, तो क्या हो गया, 1/√2। ठीक है, एक का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, है ना। तो एक का स्क्वायर रूट 1 हो गया और 2 का रूट √2। यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/√2। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार अच्छे से सॉल्व करिएगा खुद से भी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 8 है तो सिद्ध कीजिए कि x बराबर 1/5 होगा। ये हमें क्या करना है, x बराबर 1/5 प्रूफ करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा दिया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या है, कॉस इनवर्स x बराबर 8। अगर इस साइन को इधर लेके आए हम राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स एक्स, और जब ये वाला साइन राइट साइड आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ से ये देखिए ये साइन इनवर्स 1/5 लिखा रहने देते हैं और ये कॉस इनवर्स एक्स लिखा रहने देते हैं। साइन इनवर्स साइन इनवर्स, अब साइन में एक किसकी वैल्यू होती है, साइन π/2 की वैल्यू होती है। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा π/2। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला भी हमारा क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर किसके हो, π/2 के। मतलब जब थीटा की वैल्यू हमारी सेम होगी तो ये π/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा ये देखिए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 के बराबर हो गया। तो अब साइन इनवर्स क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 को इधर ही रहने देते हैं और π/2 और कॉस इनवर्स को राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/5 और जब π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे तो ये हमारा आएगा किसके बराबर, साइन इनवर्स एक्स के बराबर आएगा। अब साइन इनवर्स दोनों साइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या बचा, 1/5 बराबर एक्स। तो फाइनली एक्स बराबर हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर 1/5। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, ये किसके बराबर हमें प्रूफ करना है, x/2 के। इसके बराबर हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे, हाफ एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हो जाएगा कितना, कॉट इनवर्स। अब देखिए इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस 1 को हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिखेंगे प्लस, और इस साइन को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 कॉस x/2। हाफ एंगल का क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर रूट में यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 1 को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर x/2 फिर प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 कॉस x/2। यहाँ से हमारा ये हो गया। अब अपॉन में चलिए लिखते हैं इसी तरीके से, जो ऊपर लिखा उसी तरीके से नीचे अपॉन में लिख लेंगे। तो अपॉन में भी हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 1 को साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और साइन को क्या लिख लिया, 2 साइन x/2 कॉस x/2, ये अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा दिया, फिर अंडर रूट में हम क्या करेंगे, जो ऊपर लिखे थे वही नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन को क्या लिख लिया, 2 साइन x/2 और इंटू कॉस x/2। ये हम लोगों ने इसको लिख लिया, ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखते हैं यहाँ से, अब कॉट इनवर्स, अब देखिए ये हमें साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2 का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मतलब cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है।
उसी तरीके से नीचे अपॉन में भी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ माइनस लगा और इधर क्या हो जाएगा हमारा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये रूट से मतलब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा हो गया। अब फाइनली हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस यहाँ से क्या बचा cos x/2 माइनस क्या बचा साइन x/2 अपॉन में क्या बचा साइन x/2 प्लस क्या बचा cos x/2। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा दे, यहाँ से क्या हो गया cos x/2 माइनस साइन x/2। अब देखिए यहाँ से माइनस साइन x/2 से प्लस का साइन x/2 कट गया और यहाँ से क्या हुआ cos x/2 से एक सेकेंड यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, अंदर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर हमारा क्या बचा कॉट इनवर्स। अब देखिए cos x/2 मिलके क्या बना दिया 2 cos x/2, ये हो गया, और अपॉन में sin x/2 प्लस sin x/2 मिलके क्या बना दिया 2 sin x/2। दो से ये दो भी कट गया। अब cos x/2 अपॉन sin x/2 क्या होता है cot x/2 होता है। ठीक है, तो cot से cot इनवर्स भी कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या बचा x/2, यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती कहाँ पर करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस था, यहाँ माइनस था, यहाँ पर मैंने क्या किया साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 मतलब साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला हमने यहाँ पर ओपन किया। और इधर मैंने क्या कर दिया पहले कॉस लिख लिया, साइन को क्या कर दिया बाद में लिख लिया। अब आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कॉट में हमें लाना है, कॉट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो जब 1 माइनस साइन दिया होगा तो हम लोग कॉस को पहले लिखेंगे ताकि हमारा कॉट के फॉर्म में ही आंसर आए। जब कॉट के फॉर्म में आएगा यहाँ पर तभी तो हमारा ये कॉट इनवर्स कटेगा, नहीं तो कटेगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर साइन लिख लेते तो हमारा ये टैन बनाता ना कि कॉट बनाता। इसीलिए जब प्लस आएगा तो साइन पहले लिखेंगे और जब माइनस आएगा तो कॉस पहले लिखेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है, उसी तरीके से दिया हुआ है जैसे 18 नंबर था वैसे ही दिया हुआ, बट इसमें क्या है π/2 माइनस x/2 ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए उसी तरीके से लिख लेते हैं। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे इसको। ये सेम क्वेश्चन जैसे 18 नंबर था वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस, देखिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं कि साइन x/2 प्लस कॉस x/2 लिखेंगे। ठीक है, और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे साइन x/2 माइनस कॉस x/2। इसको यहाँ से हम लोग ये लिखने वाले हैं। ये हम लोग इसलिए लिखेंगे ताकि हमें जो है लास्ट में अगर यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर tan बनेगा, और जब tan बनेगा तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्या लाना है π/2 भी लाना है आंसर में। तो जब चलिए सॉल्व करते फिर आपको समझ में आएगा। तो अब सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे साइन x/2 प्लस क्या हो जाएगा cos x/2। ठीक है, वो जो इस तरीके से हमने सॉल्व किया यहाँ पर इतना लंबा, आप लोग इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लीजिएगा और यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से कर दे रहे हैं। यहाँ से ये हो गया प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे साइन x/2
माइनस क्या हो जाएगा cos x बाई 2। ठीक है, अपॉन में भी क्या हो जाएगा उसी तरीके से, ये हो जाएगा sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2, माइनस लगा दिया और इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, माइनस का sin x बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये cos x बाई 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब चलिए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए cos x से cos x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो sin x बाई 2 और sin x बाई 2 मिलके क्या बना लिया, 2 sin x बाई 2, ये हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए माइनस साइन एक्स बाई 2 है, अगर इसका मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट हटा के हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कर लेंगे, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हमारा प्लस का cos x बाई 2 होगा। तो ये sin x बाई 2 से ये sin x बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और cos x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 मिलके क्या बना दिया, 2 cos x बाई 2। यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा बचा cot इनवर्स, यहाँ पर sin x बाई 2 और cos x बाई 2 को क्या क्या हो जाएगा, tan x बाई 2, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई, एक सेकंड रुकिए, यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉट इनवर्स, कॉट क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, जब कॉट 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ पे x बाई 2 है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और थीटा ये x बाई 2 है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, tan x बाई 2। तो इसको पूरा हम लोग इस फॉर्म में लिख दिया। अब कॉट इनवर्स से क्या होगा, कॉट मतलब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा बचेगा और यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। ये देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर हमें पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले वाली मतलब ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने कहाँ सॉल्व किया था, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जैसे वहां पर 20 नंबर क्वेश्चन है, सेम 14 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे मैं 20 नंबर क्वेश्चन ना बता करके क्या कर रही हूँ, 21 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, वो आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 यदि a लेस देन b लेस देन c लेस देन 0 है तो सिद्ध कीजिए कि cot इनवर्स a प्लस 1 ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा, cot इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी हो जाएगा, cot इनवर्स ए सी प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए बराबर हमें क्या करना है, पाई के प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमें क्या पता है कि कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पर एक्स जो होगा ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के। ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि पाई प्लस tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, मतलब कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग ये पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, पर इसमें जो होगी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो आएगी वो 0 से छोटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स लेस देन 0। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में हम लोग रखेंगे तो इसमें एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी, किससे बड़ी आएगी, 0 से, और यहाँ पर जब पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू
छोटी आएगी, किससे आएगी? 0 से। ठीक है, अब बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर दिया a लेस देन b लेस देन c लेस देन 0। अब देखिए a हमारा पॉजिटिव है, b भी हमारा पॉजिटिव है, बट जो c है वो लेस देन किसके? b और a के है, मतलब c की वैल्यू जो है वो 0 से भी छोटी है, 0 से छोटी रहेगी, सॉरी 0 से बड़ी रहेगी। और ये देखिए b a से क्या होगा, मतलब a b क्या होगा, इसके बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर c हमारा जो होगा मतलब c माइनस a वो नेगेटिव फॉर्म में आएगा। तो इस फॉर्मूले में मतलब इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये चीज लिखेंगे। तो अगर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉट को tan के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग tan में लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी, ये हो जाएगा। बट यहाँ पर अब c हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो पाई प्लस tan इनवर्स c माइनस a लिख देंगे इसको, और 1 प्लस ए सी, ये हमारा हो जाएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स किसका हो जाएगा, b का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी फॉर्मूला किसका हो जाएगा, tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का फॉर्मूला हो जाएगा, और प्लस पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स a से माइनस का tan इनवर्स a कैंसिल आउट हो गया, माइनस tan इनवर्स b से प्लस का tan इनवर्स b कैंसिल आउट हो गया, माइनस का tan इनवर्स c प्लस के tan इनवर्स c से कैंसिल आउट हो गया। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, पाई बचा, जो कि राइट हैंड साइड के प्रूफ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपको बता दें, ये देखिए पहले लिख सकते हैं प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। अगर यहाँ पर पाई की जगह पे हमें वैल्यू दी होती 0 प्रूफ करने के लिए, ठीक है, जब 0 प्रूफ करने के लिए दी होती तो हम लोग यहाँ पर पाई ना रख के सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स रखते, तो हमारा ये 0 प्रूफ हो जाता। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें बात ध्यान रखनी है कि जब पाई दिया हो तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू जो होगी वो 0 से यहाँ पर बड़ी आएगी, और यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, ये हमारा c नेगेटिव था, इसीलिए हमने इस वाले कॉट इनवर्स x को हम लोग पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x के रूप में लिखा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके एक बार अच्छे से फिर से ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा।